हेलो दोस्तों, चलिए आज आपको मैं ईटीआई के ऑफिसर्स लोग से मिलवाता हूं और उनसे ये जानने का कोशिश करता हूं कि वो अपना जर्नी कैसे कंप्लीट किए और किन किन स्ट्रगल्स को फेस करते हुए वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो चलिए आपको मैं उनसे मिलवाता हूँ, ठीक है। और मैं अभी जैसा कि आप देख सकते हो, मैं अभी ईटीआई में ही हूँ, कैंपस में। चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ उन ऑफिसर से जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आपको ये गाइडेंस देंगे और ये बताएंगे आपको कि उन्होंने कैसे अपने जर्नी को पूरा किया और आज वो इस जगह पे हैं। तो फिर जो अभी स्ट्रगल फेज में हैं उनके लिए वो क्या सजेशन देना चाहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको मैं उनसे रूबरू कराता हूँ, मिलाता हूँ, ठीक है। तो चलिए गाइज, और चलिए मैं इस तरीके से उनके रूम में आ चुका हूँ और मिल सकते हैं। ये तीनों ऑफिसर्स लोग हैं, बैठे हुए हैं। और चलिए तो मैं शुरुआत करता हूँ। ये पहले इन लोग के बारे में थोड़ा बता देना चाह रहा हूँ कि ये तीनों सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं यहाँ पे, है ना। और अभी ट्रेनिंग चल रहा है इन लोग का, उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ। और ये भाई नरेंद्र भाई हैं मेरे, ये एमपी से हैं। और ये आकाश भाई हैं जो कि झारखंड से हैं। और ये अतुल भाई हैं जो कि यहीं लोकल हैं, यूपी के ही हैं। और मेरे बारे में मालूम ही होगा शायद आपको, मैं बिहार से हूँ और मैं भी यहाँ सेलेक्टेड हूँ। तो देख ही रहे होंगे आपकी हर एक स्टेट से यहाँ लोग आ रहे हैं, है ना। तो एग्ज़ाम बहुत फेयर तरीके से यहाँ हो रहे हैं, इसमें तो कोई कहने का नहीं है। चलिए आपको मैं इनसे मतलब मिलाता हूँ और इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि ये अपना जर्नी कैसे कंप्लीट किए, है ना। और ये अभी कैसा फील कर रहे हैं यहाँ आके। तो चलिए नरेंद्र भाई, आप ही से शुरुआत किया जाए और आप ये बताइए कि जब आपने तैयारी शुरू की थी एज गेट, उस समय आपका कैसा अनुभव था और अभी आपका कैसा अनुभव है? अनुभव तो देखो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो अनुभव तो अच्छा ही होता है। वैसे मैंने मतलब 4 बार गेट लिखा है और हर बार अपनी रैंक को इम्प्रूव ही किया है। तो वैसे भी उस टाइम पे भी अच्छा ही लगता था कि मतलब विश्वास तो था, कॉन्फिडेंस पूरा ही था कि हो ही जाएगा पूरा सिलेक्शन कहीं ना कहीं। तो गेट के साथ साथ मैंने अदर एग्ज़ाम्स भी क्वालिफाई किए हैं, जिसमें से एक यूपीपीसीएल भी है। ये 2022 में मैंने यूपीपीसीएल का रिटन एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद जो भी आगे की प्रोसेस है उसमें मेरे को क्वालिफाई हो गया हूँ मैं। तो अभी यहाँ पर हूँ और इसके साथ साथ जैसे और भी कुछ पीएसयूज़ है, जैसे आईओसी है और एनएलसी है और डीवीसी, एनटीपीसी, इनमें मैंने इंटरव्यू दिया है और बाकी कुछ का सिलेक्शन भी हुआ है कुछ में। और कुछ एग्ज़ाम्स में कुछ इंटरव्यू में कुछ पॉइंट से नहीं हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी जो यूपीपीसीएल मिला है वो आई थिंक सबसे बेटर है। तो मैं मतलब काफ़ी खुश हूँ अभी इस समय। तो और देखिए सर, मेन यहाँ पे मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि अभी जैसा कि आप जानते हो कि अभी आज ईएससी का एग्ज़ाम भी है इसे, और गेट अभी जस्ट हुआ है कंक्लूड। तो अभी बहुत सारे कैंडिडेट गेट दिए हैं, वो अभी अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उनका गेट मे भी किसी रीजन से अच्छा नहीं गया है या उनके उतना मार्क्स नहीं आ रहा जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो वो अभी अगर मतलब डाउन फील कर रहे हैं तो उनके लिए आप क्या सजेशन दे रहे हैं? क्यों ये क्वेश्चन आपको इसीलिए कि आप भी काफ़ी इस फेज में होंगे और अभी आप यहाँ पे हैं, तो आप इसके बारे में उनको थोड़ा सलाह दे सकते हैं। देखिए, अगर वो डिपेंड करता है कि अपने आप को, हर इंसान अपने आप को अच्छी तरीके से जानता है। उसको पता होना चाहिए कि वो कितने परसेंटेज तक पहुंच चुका है उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए कोई ग्रेड है और उसके मार्क्स हो सकता है या तो कट ऑफ के आसपास हो, या हो सकता है कि वो अबव जैसे 50 हो गया हो, तो उसको ट्राई करना चाहिए एक बार और ये एनालाइज करे सबसे पहले कि अपने आप को कि मेरा लूप होल्स और जो वीकनेस पॉइंट्स है वो कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट्स कौन कौन से वीक है, उसको ट्राई करें। तो आई थिंक वो अगले साल डेफिनेटली अच्छा करेगा। तो आकाश भाई, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए, मैंने इतनी साल फेल्यूर में ये समझा कि कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग हार्ड वर्किंग होते हैं। तो जो स्मार्ट होते हैं वो बहुत ही स्मार्टली चीज़ों को समझ के, क्वेश्चन रीड करके वो एग्ज़ाम निकाल के लेके चले जाते हैं। लेकिन जो हार्ड वर्किंग कैंडिडेट होते हैं, अब उनके पास बस एक ही ऑप्शन बनता है, हार्ड वर्क करना। अब इसमें होता क्या है कि कुछ हार्ड वर्क तो करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि किस किस चीज़ को हिट करें कि उनका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाए। तो बेटर ये है कि वो अपनी
चीज़ों को समझे, अपनी स्ट्रेंथ को समझे, अपनी वीकनेसेस को समझे, उस पर वर्क करे, एग्ज़ाम 110% निकलेगा। जिस तरह हमारा निकला है, हम लोग भी यहाँ हैं, हम लोग भी यही चीज़ करके आए। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। अगर आपसे गेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, 3-4 बार आपने दिया और आपसे अदर कोई PSUs क्वालिफाई हो जा रहा है, तो इट इज़ बेटर टू टेक डिसीजन कि आप गेट को ना फोकस करते हुए आप PSUs को फोकस कर लीजिए, आपका एग्जाम हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको एक इलेक्ट्रिकल कंपनी में, अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के तो इलेक्ट्रिकल कंपनी में आनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जाना है, तो जो आपका गोल है वो वहां से फुलफिल हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा बेटर अप्रोच। और अतुल भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मेरे हिसाब से फेलियर एंड सक्सेस दीज आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ। मतलब ऐसा नहीं है कि फेल हो गए तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। हमें स्ट्रगल करते रहना चाहिए। कंटिन्यूअस हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क और दीज आर द पैरामीटर्स दैट मेक्स अ मैन ऑफ सक्सेस। तो फेलियर से भागना तो चाहिए नहीं। मतलब आज फेल हो गए, सक्सेस तो मिलनी है, मतलब हार्ड वर्क पे लगे रहना चाहिए। और चलिए नेक्स्ट मेरा इन लोग से एक ये क्वेश्चन रहेगा कि अभी एक्चुअली क्या है कि जैसे गेट है, ESE है, ये मेन 2 है एग्ज़ाम, बट इनमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो स्टक कर गए हैं 2-3 साल से, और आप भी स्टक किए होंगे। लेकिन आपने जो डिसीजन लिया, और जैसे गेट में बहुत लोग हिट नहीं कर पाते हैं, ES में भी हिट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कि मे बी सीट्स भी बहुत कम हैं और अनसर्टेन है कि कितना PSU कब कितना रिक्रूट करेगी गेट से। तो आपने उस फेज़ को देखा, उस फेज़ को जिया, तो अभी आप ये अपना अनुभव शेयर कीजिए सर की थोड़ा, कि जो गेट ES में स्टक कर गए हैं उनको कैसे उससे बाहर निकलना, या कहीं और उनको अगर फोकस करना है एज ए स्टेट PSU या BRC, इसरो या कोई भी एग्ज़ाम ऐसा, तो कैसे वहाँ से वो अपने आप को वहाँ से अलग करें और उसके सिलेबस को कैसे टैकल करें वो, ताकि वहाँ भी वो हिट कर पाएँ। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ पहले मीना भाई से ही, कि वो ये बताएं कि वो गेट ES पे स्टक रहे, बट वो यहाँ पे UPPCL में जब यहाँ पे आए, या और भी इस टाइप के जो एग्ज़ाम दिए PSU का, वहाँ उन्होंने कैसे टैकल किया। तो चलिए मैं इनका व्यू जानना चाहूँगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद ही हूँ कि 4 साल से मैं अपने गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा था। मतलब हर साल मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया है, और मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो आज UPPCL में है, जो कि गेट के थ्रू नहीं है, अलग से एग्जामिनेशन है उसका। तो आप भी मतलब ये सब चीज़ें कर सकते हो साथ साथ में। जैसे कि कोई गेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो कितने मार्क्स तक वो पहुंच पा रहा है, कितनी उसकी एबिलिटी है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये सब चीज़ें हर इंसान में होती है। लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या है कि आप जो टाइम का है, वो टाइम का जो यूटिलाइजेशन है वो परफेक्ट होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट हर किसी की लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। अगर आप टाइम को यूटिलाइज कर पा रहे हैं तो आप हर चीज़ को टैकल कर लोगे हर साथ साथ में। जैसे आप गेट के प्रिपेयर कर रहे हो तो कुछ टाइम ऐसा नहीं कि आप पूरे 1 साल भर के लिए गेट के लिए प्रिपेयर करते हो। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपका जैसे ही कोई एग्ज़ाम खराब गया, गेट का एग्ज़ाम फेब में, तो आप फेब के बाद कुछ थोड़े दिन के लिए नॉन टेक को प्रिपेयर कीजिएगा 1-2 महीने के लिए, ताकि आपका नॉन टेक भी साथ साथ में प्रिपेयर रहे अदर एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि बेनिफिशियल साबित होता है बाद में, जब कभी टाइम नहीं मिलता, जब अचानक से नोटिफिकेशन आता है तो यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। तो चलिए आकाश भाई, कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो अगर आप गेट या ESE में अगर फेल भी कर गए तो आपको ये बेटर तरीका है कि अगर कोई PSUs के फॉर्म आते हैं तो उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपको रीड करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम की तैयारी करना बहुत ही अच्छी है, मतलब मैं इसमें आराम से सक्सेस पा सकता हूँ, तो आप उसमें लग जाइए। 2 से 3 महीने में आपको सक्सेस मिल जाएगा। अगर आप फिर से उसी सर्कल को वापस घुमाएंगे तो वो सर्कल रिपीट होता रहेगा, गेट का सर्कल वापस रिपीट होता रहेगा। तो ऐसा है कि अगर आप गेट में फेल कर गए या ESE में फेल कर गए तो जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा वहां से 2 से 3 महीना तैयारी कीजिए, निकल जाइए। मेन होल अगर बात करूं मैं तो आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है और लगातार पढ़ते रहना है, ताकि आपको साल रिपीट ना हो और आपको सक्सेस मिल जाए। और सर इसमें आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे जो एक्चुअली पढ़ाई भी कर रहे हैं और अपना फुल टाइम भी दे रहे हैं, 10 घंटे 12 जितना उनका कैपेबिलिटी है पढ़ भी रहे हैं, बट उनका 3-4 साल से 5 साल से, बहुत कैंडिडेट हैं जो 5 साल से भी लगे पड़े हैं, लेकिन उनका कहीं 1 मार्क्स 2 मार्क्स जो भी बोल सकते हैं उनका स्टक हो रहा है, फंस रहा है एग्ज़ाम। तो उनके लिए आप कुछ सेशन देना चाहेंगे? देखिए, इसका एक उदाहरण मैं भी हूँ। मैं भी एक्चुअली कई
2-3-4 साल अपनी स्टडीज़ में बिता चुका हूँ और कई फेलियर्स देखे हैं, सक्सेस भी देखे हैं। 1 नंबर 2 नंबर सेम नंबर पे मैंने अनसेलेक्टेड रह चुका हूँ, तो इसको मैं बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकता हूँ। और मैंने अपनी फेलियर्स में ये पाया कि जो गलती मैं अपने प्रीवियस एग्जाम्स में कर रहा था वो गलती मैं अपने करंट एग्जाम्स में भी दोहरा रहा था। तो इसका सबसे बड़ा चीज़ मुझे ये देखने को मिला कि ये चीज़ें बहुत जल्दी सुधर सकती है और वो 2-3 साल रिपीट ना होकर आप करंट ईयर में ही सिलेक्शन पा सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जैसे जो एग्ज़ाम दे के आए तो आप उनके पेपर्स को आप वापस से खोलो और आप देखो कि आपने क्या गलतियां की इसमें, और उस चीज को हिट करो, उस चीज को समझो कि आपकी वीकनेसेस क्या क्या है। फिर नेक्स्ट पेपर में आएगा, नेक्स्ट पेपर में भी आपको अनसक्सेस मिला तो वापस से उस चीज में देखो कि आप कहाँ 2-3 नंबर आपका कम रह गया एग्जाम्स में। तो अगर ये चीज 2-3 नंबर को अगर कवर अप करते चले गए तो एकदम श्योर है कि 3-4 एग्जाम के बाद आपका डेफिनेटली एक एग्जाम हिट होगा। और सर नेक्स्ट ये थोड़ा बताइए आप सर कि जैसा कि आपने बताया कि आप 4-5 अटेम्प्ट दिए और 4-5 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, तो ये थोड़ा मतलब लंबा जर्नी लग रहा है आपका। तो इस इतना लंबे जर्नी में अपने आप को कैसे आप मतलब बनाए रखे और कैसे अपने आप को हैंडल किया थोड़ा